हेलो, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को जैसे कि पता है, आप लोगों को फरवरी में एग्ज़ाम शुरू होना है, चाहे वो 10th है या 12th वाले हैं, सभी का फरवरी में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ठीक है? इसलिए पढ़ाई पर ज़ोरों शोर से लग जाइए। और लास्ट के जो कुछ दिन बचा होता है उसमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि आप एग्ज़ाम आ गया है, इसलिए आप जितना पढ़े उसको रिवीजन मारिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में नंबर आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आपको एक गुजारिश है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक अगर बने रहते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको समझ में 100% आएगा। और ऐसा शायद कोई चैनल पर ऐसा समझाया जाता है जैसे हम समझाते, पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ समझाएंगे। आप लोग इसे गौर से समझिएगा, ठीक है? क्या है पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ, क्या देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? इसमें कौन सा है जो द्विगु समास का उदाहरण है? तो पहले द्विगु समास के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद आप एक एग्जाम्पल नहीं, द्विगु समास का कोई भी एग्जाम्पल रहेगा आप समझ जाइएगा। जैसे द्विगु समास में जिसमें आपको संख्या दिखाई दे, क्या दिखाई दे? संख्या जैसा प्रतीत हो या दिखाई दे तो वे द्विगु समास होता है, ठीक है? तो नीलकमल में संख्या दिखाई दे रहा है? नहीं। देशभक्ति में? नहीं। प्रेम शक्ति में? नहीं। चौराहा, चौराहा में आपको नहीं लग रहा है चार है? क्या है? चार है। तो आपको चौराहा बोलिएगा तो चार जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए चौराहा कौन समास है? तो द्विगु समास है, समझे? यानी जिसमें संख्या जैसा दिखाई दे। जैसे आपको एक दो एग्जाम्पल और समझाते हैं। जैसे आपको दे दे क्या? तिमाही। क्या? तिमाही। तिमाही नहीं आपको लग रहा है कि तीन बता रहा है? तिमाही, समझे? ऐसा ही आपको जैसे संख्या जैसा दिखाई दे, या आपको दिखाई दे पंचवटी। क्या? पंचवटी। तो आपको पाँच नहीं दिख रहा है, लग रहा है हमको तो पाँच है, इसलिए जब संख्या जैसा दिखाई दे तो वह द्विगु समास हो गया, ठीक है? और आप लोगों को द्विगु समास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। क्या है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ, राजपुत्र कौन सा समास है? राजपुत्र कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष, बी है द्विगु, सी है अव्यय भाव, डी है इनमें सभी। तो सभी देख के नहीं सही मार दीजिएगा। राजपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? कर्ता कारक जानते होइएगा, या कारक, उसी का जो चिन्ह होता है तो वह क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है? तो यहाँ कौन हो जाएगा तत्पुरुष समास? आपका राजपुत्र तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है? और देखिए तत्पुरुष समास में जैसे आपको और एग्जाम्पल समझा देते हैं। क्या है यहाँ, मान लीजिए राजपुत्र कौन होता है? जो राजा का पुत्र होता है। किसका पुत्र होता है? राजा का जो पुत्र होता है वही तो राजपुत्र होता है। तो यहाँ का चिन्ह है ना कर्ता कारक में के, इसीलिए यह तत्पुरुष समास है। एक दो और एग्जाम्पल देखिए तत्पुरुष में। जैसे हो जाएगा देशभक्ति। क्या? देशभक्ति। तो देशभक्ति कौन? जो देश के लिए भक्ति करेगा वही तो देशभक्त है। देशभक्त समझिए। क्या? देशभक्त, यानी जो देश के लिए भक्त बनेगा वही हो गया देशभक्त। जैसे हो गया आपको रसोई घर। क्या? रसोई घर। रसोई घर। तो रसोई घर कौन कहा जाता है? जो रसोई के लिए होता है। क्या के लिए? रसोई के लिए। रसोई के लिए, समझे? यानी जब कारक चिन्ह हो तो वह तत्पुरुष समास होता है, ठीक है? आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिखा हुआ है। क्या? राजा रानी किस समास का उदाहरण है? राजा रानी किस समास का उदाहरण है? ए है तत्पुरुष, बी है द्विगु, सी है अव्यय भाव, डी है कर्मधारय। तो जैसा कि जानते हैं कि राजा रानी यहाँ 2 आदमी है ना, तो यहाँ क्या कौन समास हो जाएगा? तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको काट के कर दीजिए। क्या? आप द्वंद्व कर दीजिए, ठीक है? द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अब वैसे भी द्वंद्व समास का एक और पकड़ने का हम ट्रिक बना रहे हैं। क्या है? जहां आपका योजक चिन्ह यानी ये घटाव वाला चिन्ह लौके
तो वह द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, और देखिए द्वंद्व समास में एक दो एग्जाम्पल और समझा रहे हैं। जैसे आपका हो जाएगा माता पिता, क्या? माता पिता। ठीक है, तो जब भी आपको माता पिता देगा तो बीच में ये हाइफन चिन्ह यानी योजक चिन्ह देगा, उससे आप समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास पकड़ लीजिएगा कि कैसे पकड़ना है हमको, कि हमको योजक चिन्ह खोजना है। जहाँ पर योजक चिन्ह ऐसा घटाव वाला चिन्ह दिखाई दे वह द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन? द्वंद्व समास। इसको द्वंद्व कर लीजिएगा काट के। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और अगर नए देखने वाले हैं तो कृपया इस मेहनत के बदले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, और जो पुराने देखने वाले हैं वो कृपया अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपना तैयारी कर सके बेहतर से बेहतर। और ये एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको कोई फ़ी नहीं लेके वैसे ही आपको बहुत अच्छे ढंग से बारीकी ढंग से समझाया जा रहा है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है क्या? परिणय में कौन सा उपसर्ग है? परिणय में कौन सा उपसर्ग है? ए है प, बी में है प्र, सी में है परि, डी में है प्रति। तो उपसर्ग को पकड़ने के लिए आपको परिणय को बोलना है। क्या बोलना है? परिणय, परिणय है। तो परिणय बोलिएगा तो परि अलग बोलाएगा और नय अलग बोलाएगा। बोल के आप देख लीजिए, तो जो शुरू वाला होगा वही उपसर्ग होगा। समझे? परिणय, परिणय, तो परि अलग हो रहा है और नय अलग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परि, यानी सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक नहीं 2-3 क्वेश्चन देते हैं ताकि अगला आप खुद से बना के पहले देखिए। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है आपके सामने है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय, पराजय बोलिए तो क्या टूटता है? तब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए है परा, बी में है प, सी में है जय, डी है इनमें कोई नहीं। तो पराजय, प रा ज, तो क्या अलग हो रहा है? परा यहाँ अलग हो रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? परा। ठीक है, 2 भाग में तोड़िए और शुरू वाले भाग जो होगा वही उपसर्ग होगा। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या है आपके सामने लिखा हुआ है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? ए है अ, डी है अ, बी है अधि, सी है अधिक, डी है कार। तो अधिकार, 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 तो क्या अलग हो रहा है? अधि अलग हो रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ? अधि। ठीक है, और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, भले ही लंबा हो लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक का है जो हिंदी ग्रामर का उसको शामिल किया गया है, इसलिए आप लोग चाहे 10th का हो या 12th का हो सभी लोग इसको देखिए। चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी का हिंदी होगा ही, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है क्या? ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है? ए है ईमान, बी में है आर, सी में है र, डी में है दार। तो ईमानदार बोलिए तो ईमानदार, तो यहाँ अलग क्या हो रहा है? दार अलग हो रहा है। तो अगर उपसर्ग की बात हो तो शुरू वाला, प्रत्यय की बात हो तो अंत वाला लीजिएगा। प्रत्यय की बात हो तो क्या ध्यान रखना है हमको? अंत, अंत वाला। ठीक है, तो यहाँ दार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर आपके सामने क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिलान में कौन सा प्रत्यय है? ए है नौ, बी में है अन, सी में है आन, डी में है बान। तो बोलिए तो मिलान, तो मी क्या अलग हो रहा है? लान। क्या हो रहा है? लान। तो लान तो है नहीं, तो ला में क्या मात्रा आएगा? आ की मात्रा है। क्या? आ की मात्रा है। क्या है? 9 है, तो आन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आन हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या है लिखा हुआ है। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? सुंदरता में प्रत्यय अलग कीजिए। ए है सुंदर, बी में है अ, सी में है ता, डी है इनमें कोई नहीं। तो बोलिए तो सुंदरता क्या अलग हो रहा है? उसी वही आंसर हो जाएगा अंत वाला। क्या? बोलिए तो सुंदरता, सुंदर क्या अलग हो रहा है? ता, ता पर हमको जोर पड़ रहा है,
सुंदरता। ता पर क्या हो रहा है, जोर हो रहा है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, ता आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। अंधकार का विलोम होगा। तो ए है चांदनी, बी में है दिन, सी में है उजाला, डी में है प्रकाश। तब पहले विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा, या इसी को आप विपरार्थक भी कह सकते हैं। क्या, विपरार्थक शब्द। ठीक है, तो यहाँ हमको विलोम का मतलब क्या, यानी उल्टा देखना है कि उल्टा इसका क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कहे वो बहुत अमीर है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो बहुत गरीब है। इसीलिए यहाँ पर विलोम है, उल्टा कीजिए। तो अंधकार है, तो अंधकार का उल्टा क्या होगा, अंधकार मतलब क्या हो गया, जहाँ पर रोशनी नहीं है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जहाँ पर मान लीजिए क्या है, प्रकाश है। तो अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकाश। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या, आस्तिक का विलोम है। ए है आसवन, बी में है नास्तिक, सी में है कट्टर, डी है संकोची। तो आस्तिक यानी जो भगवान पर क्या करता है, विश्वास रखता है। तो जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहेगा, नास्तिक। क्या, नास्तिक, यानी जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते उसको नास्तिक कहते हैं। हमको तो विलोम चुनना है, यानी उल्टा ही देखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 12। गुप्त का विपरार्थिक है। विपरार्थिक यानी वही बोल रहा है विलोम, ज़्यादा मत चौंकिए। ठीक है, ए है सार्वजनिक, बी में है द्रष्टव्य, सी है स्पष्ट, डी है प्रकट। तो गुप्त यानी जो बात चुपचाप रखा जाता है, तो चुपचाप रखा जाता है तो उसका ज़्यादा बोलेगा, तो उल्टा क्या हो जाए, गुप्त का प्रकट कर दिए किसी के सामने, आप क्या किए, प्रकट कर दिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 क्या है। और आप लोग वो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहिए। और इसको आप चाहते हैं कि डाउनलोड करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहता है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर वीडियो का जो बनाते हैं, जिस पर वीडियो जिसको लिखते हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से हम लोड करने की भी सुविधा आपको देते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, लेखक, अभिनेता, राजनेता, नर्तक। क्या बोल रहा है यहाँ, एक शब्द, यानी अनेक शब्द का एक शब्द, यानी बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन उसको एक शब्द में जवाब दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, पुपरी जाना है, मतलब कहीं जाना है तो बोल दिए यस, यानी हाँ जाना है, नो यानी नहीं जाना है। तो एक शब्द में हमको बोलना है, जो पुरुष अभिनय करता है। तो अभिनय करता है तो क्या हो जाएगा, अभिनेता। क्या हो जाएगा, अभिनेता। ठीक है, आगे देखिए फिर इस सभी ऑप्शन का अगर ये इन्फॉर्मेशन करें बढ़िया से तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको समझा रहे इतना बारीकी ढंग से जिससे कि समझ में आए। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लिखा है क्या, जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द। जिसको आर और पार दोनों साइड हम देख सकते हैं उसके लिए एक शब्द में क्या कहिएगा, बोलिए। ए है सूक्ष्मदर्शी, बी में है पारदर्शी, सी में है दूरदर्शी, डी है इनमें कोई नहीं। तो जिसको हम आर पार देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। क्या कहते हैं, पारदर्शी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने क्या है, जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द, यानी जिसने यश प्राप्त कर लिया है। ए है तेजस्वी, बी में है यशस्वी, सी में है गुणवान, डी है इनमें कोई नहीं। तो जो यश प्राप्त करता है वो क्या होता है, यशस्वी। ठीक है, यशस्वी। और जो बोले तेज प्राप्त करता है, क्या, तेज प्राप्त करता है, तब होगा तेजस्वी। समझे, जिसके अंदर गुण हो तो वो होता है गुणवान। समझे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्या है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरा का अर्थ क्या है। ए है अनारीपन करना, बी है आत्महत्या करना, सी में है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, डी है उपकार न मानना। तो मुहावरा का मतलब क्या होता है, मुहावरा का मतलब होता है किसी में आप ऐसे चढ़ा के बोलिए जिससे कि उसको दिल पर कोई बात लग जाए। जैसे आंख मारना,
मतलब क्या, किसी को अब बुलाना है, मार दीजिए आँख, आ जाएगा। मतलब मुहावरा का अर्थ होता है किसी वाक्य को अच्छे ढंग से और उसको व्यक्त करना, ठीक है, वही तो मुहावरा होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मारिएगा तो आपको क्या होगा, फायदा होगा? नहीं, क्या होगा? हानि होगा, यानी स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ठीक है। आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या है, 17 आपके सामने लिखा हुआ है क्या? आसमान टूटना, मुहावरा का अर्थ क्या है? आसमान टूटना। ए है कष्ट होना, बी है अचानक मुसीबत आना, सी है दुर्लभ होना, डी है खुशी होना। तो देखिएगा किसी किसी के ऊपर अचानक से मान लीजिए कोई घर में कुछ भी हो जाता है, तो एक तरह से बुझिए अचानक उसके ऊपर क्या होता है, बहुत भारी मुसीबत आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? अचानक मुसीबत आना, समझे। आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या है, कंधा लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ए है लाश ले जाना, बी है सहारा देना, सी है हिम्मत लाना, डी है काम निकालना। अब मान लीजिए आप कोई काम कर रहा है, आप उसको जाके क्या किए, कंधा दिए, यानी सहयोग कर दिए। कोई काम कर रहा है बेचारा बहुत तकलीफ में, तो आप क्या करिएगा, उसके जाके मदद कर दीजिएगा थोड़ा। तो वही क्या हो गया, सहारा देना। कंधा देना यानी सहारा देना। आगे देखिए फिर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लिखा हुआ है क्या? लोहा कौन सा संज्ञा है? संज्ञा है, लोहा कौन सा संज्ञा है? ए है जातिवाचक, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक, डी है समूहवाचक। तो लोहा कौन सा संज्ञा है? संज्ञा जानते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ बात क्या हो रहा है कि लोहा कौन सा संज्ञा है? तो हम बता रहे हैं जिसे नापा जा सके, तौला जा सके, उस सभी क्या होता है? तो होता है क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ लिख लीजिएगा काट के। क्या लिखिएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या लिखिएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या लिखिएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लोहा तो को हम नाप तौल सकते हैं, जोख सकते हैं, वजन कर सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे ही दे देगा आपको, द्रव्यवाचक में क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, जिसे नापा तौला जा सके है। दूध हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, तांबा, पीतल, घी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक, जिसको हम नाप तौल सकते हैं, वही तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? ए है सर्वनाम, बी है क्रिया, सी में संज्ञा, डी है भाववचन। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को क्या कहते हैं? पढ़ाए हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अंतिम क्वेश्चन है, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या है? सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? ए है भाववाचक, बी है समूहवाचक, सी है द्रव्यवाचक, डी है जातिवाचक। तो सभा तो अकेला नहीं रहता है, बहुत लोगों के बीच में बैठक होता है, तो सभा क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। और समूहवाचक में पूछ दे क्या? चाबी का गुच्छा। क्या बोल दे? चाबी का गुच्छा, तो ये भी क्या हो जाएगा? समूहवाचक। विद्यार्थी, ये भी विद्यार्थी अकेला नहीं स्कूल कॉलेज में जाता है, तो ये सब समूहवाचक हो जाएगा। जहाँ पर मान लीजिए एक आदमी नहीं, बहुत सारा भीड़ के साथ कोई जाता है, आता है, तो वो समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।